जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों सुबह ही आप लोगों को न्यूज मिल चुका होगा कि चाइना किस तरीके से सेनपाओ हिल को लेके अब भारत को जिम्मेदार ठहराने का कोशिश कर रहा है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के तरफ से सुबह ट्विटर में एक ट्वीट जारी करते हुए बताया गया कि इंडियन आर्मी द्वारा प्रोवोकेशन के तहत फायरिंग किया गया और चाइना इसका जवाब दे रहा है। पर दोस्तों थोड़ी देर बाद ही पता चल गया कि चाइना के तरफ से ये जो हवाई दावा किया गया, हर एक दावा चाइना के जितना ही झूठा है। इंडियन अथॉरिटी के तरफ से चाइना के ये हर एक दावे को झूठा करार देते हुए बताया गया कि इंडिया बॉर्डर में शांति और स्थिरता को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है और इंडिया की तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन का कार्रवाई नहीं किया गया। पर दोस्तों इस दरमियान मीडिया में बहुत सारे खबर ऐसा आया जिससे साफ साफ पता लगा कि चाइना फिर से गलवान जैसा हरकत करने का कोशिश कर रहा था, जिसे सोमवार के रात इंडियन आर्मी की तरफ से फिर से एक बार नाकाम कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा क्या है जो चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और ब्लैक टॉप हिल, सेनपाओ हिल और रेजांगला के एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी के तरफ से प्रोवोकेशन करते हुए भी चाइना द्वारा फायरिंग जैसे बड़ा झूठा इल्जाम इंडियन आर्मी के ऊपर लगाने का प्रयास किया गया? दोस्तों फायरिंग को इस एरिया में इल्जाम ही ठहराया जाएगा क्योंकि दोनों देशों के तरफ से एक ऐसा समझौता है जिसके तहत बॉर्डर के रीजन में कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेगा। और दोस्तों इसीलिए एलओसी में जहाँ पे दुश्मन के आर्मी को खदेड़ने के लिए फायरिंग को एक वीरतापूर्ण कार्रवाई माना जाता है, तो वहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फायरिंग एक गैर जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई माना जाएगा। दोस्तों चाइना की तरफ से इस तरीके का झूठा इल्जाम इंडियन आर्मी के ऊपर लगाने के पीछे भी चाइना का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, जिसका इस्तेमाल करके चाइना इंडियन आर्मी के ऊपर हावी होने का कोशिश कर सकता है। दोस्तों इस तरीके का इल्जाम लगा के चाइना ये साबित करेगा कि बॉर्डर में जो दोनों देशों का ट्रीटी है और दोनों देशों का समझौता है उसे इंडियन आर्मी की तरफ से तोड़ा गया है और इसके बाद चाइना कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। जबकि आप सब लोगों को पता ही है कि गलवान में भी चाइना द्वारा ही समझौते को तोड़ा गया और कीलदार लकड़ी और कटीले तार लगे हुए लकड़ियों से इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर हमला किया गया था। और दोस्तों इस बार भी चाइना ने जो हरकत किया था वो भी किसी से और ढका छुपा नहीं है, क्योंकि इसका भी सबूत सामने आ चुका है। दोस्तों ब्लैक टॉप, रेजांगला और सेनपाओ हिल चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया के नजदीक है स्पिंगूर गैप। और दोस्तों ये पेंगोंग लेक के नजदीक का एक 2 किलोमीटर चौड़ा ऐसा समतल भूमि है जहाँ पे आसानी से टैंकों को लाया जा सकता है। वैसे अगर देखें तो पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न साइड में चाइना फिंगर 4 एरिया तक आके जिस तरीके से बैठ गया है, उससे इस एरिया में चाइना को बढ़ोतरी तो मिला है, लेकिन नॉर्दर्न सेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण नहीं है जितना साउदर्न सेक्टर है, क्योंकि नॉर्दर्न सेक्टर के एरिया काफी ज्यादा पथरीले और पहाड़ी एरिया है और इस एरिया में टैंकों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जबकि इसका उल्टा साउदर्न सेक्टर में आसानी से टैंकों को इस्तेमाल किया जा सकता है और साउदर्न सेक्टर में ही इंडिया का चुशुल और चाइना का मोल्डो बेस है। और इंडियन आर्मी द्वारा जो रेजांगला, ब्लैक टॉप और शेनपाओ हिल के ऊपर अपना दबदबा बढ़ाया गया वो भी चाइना का क्षेत्र नहीं है बल्कि इंडिया का क्षेत्र है। दोस्तों आपको बहुत सारे जगह में ऐसे बताया गया होगा कि इंडिया ने इन एरिया के ऊपर कब्जा किया और ये चाइना का क्षेत्र है, पर दोस्तों ये जानकारी एक तरीके से गलत है, क्योंकि इंडिया द्वारा साफ कर दिया गया है कि ये इंडिया का क्षेत्र है, पर यहाँ पे अब तक इंडियन आर्मी का प्रेजेंट नहीं रहता था। पर हाल ही के दिनों में चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे इंडियन आर्मी को यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखना काफी ज्यादा जरूरत पड़ा। और 29-30 के रात के दरमियान अगर इंडिया द्वारा ब्लैक टॉप हिल के ऊपर अपना दबदबा बढ़ाया नहीं जाता तो चाइना शायद इस एरिया के ऊपर कब्जा करने में सफलता हासिल कर लेता। और सोमवार के रात को भी चाइना द्वारा इसी तरीके का एक प्रयास किया गया जो चाइना को फिर से विफलता के तरफ धकेल दिया। दोस्तों नॉर्दर्न सेक्टर से अब ज्यादा चाइना साउदर्न सेक्टर में एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में इंडिया जिस तरीके से डोमिनेशन हासिल किया है और जिस तरीके से पहाड़ के चोटियों के ऊपर इंडियन आर्मी बैठा हुआ है, ये चाइना के हर एक स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल लोकेशन को डोमिनेट करता है। इवन चाइना का जो मोल्डो बेस है वो भी इंडिया के अब इन पोजीशन के पूरा सामने है और स्पिंगूर गैप के ऊपर इंडियन आर्मी का दबदबा होने के बाद अब इंडियन आर्मी आसानी से अपने टैंकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके चाइनीज एरिया तक ले सकेगा। दोस्तों चाइना अभी इसी वजह से ही इन एरिया के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना को अब इंडियन आर्मी के सामना इस तरीके से करना पड़ रहा है कि चाइना किसी भी तरीके से अपना गलत मंसूबे को अंजाम नहीं दे पा रहा है। दोस्तों सुबह का सेनपाओ हिल के खबर के बाद अब एक और बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ अब रेजांगला और रेकिंगला नामक एरिया के नजदीक भी हो रहा है। और दोस्तों ये दोनों एरिया के हाइट्स के ऊपर इंडियन आर्मी अपना दबदबा रखा है और चाइना इससे भी काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ा चिंता का बात चाइना के लिए यही है कि चाइना अब अपना खुद का ही टैक्टिक्स में फंस चुका है। चाइना हमेशा से ही दूसरे
देशों के एरिया के ऊपर कब्जा करता है और नेगोशिएशन के टाइम में बताता है कि वो अपना एरिया है और उसको लेके वो बातचीत क्यों करे। और इंडियन आर्मी द्वारा भी अब अपने ही ग्रे जोन के एरिया या अपना ही जो एरिया के ऊपर इंडियन आर्मी अब तक काबिज नहीं था उस एरिया के ऊपर जाके दबदबा बढ़ाया गया और चाइना को साफ बता दिया गया है कि ये इंडिया का ही एरिया है और इंडिया इसे लेके बातचीत क्यों करे। तो दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक कारणों के वजह से चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और एससीओ के फॉरेन मिनिस्ट्री के बातचीत से पहले चाइना द्वारा फिर से कोई हरकत करने का कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।